हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको कि हाइड्रोलिक्स भी कहा जाता है, की क्लास में। इस सब्जेक्ट को आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है और दोस्तों इसके साथ में हम लोग काफ़ी सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे सर्वे है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो हमारे डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर जो अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए हम लोग ये क्लासेस जो है ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ताकि आप जो है दोस्तों अपने जो सब्जेक्ट हैं रेगुलर क्लासेस की, उनकी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकें। तो दोस्तों आज के हमारे जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट क्लास के अंदर, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों पहली क्लास में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड होता क्या है। दोस्तों फ्लूइड होता क्या है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फ्लूइड होता क्या है दोस्तों। फ्लूइड में बी डिफाइंड एज, क्या कहते हैं दोस्तों, डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो बह सकता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर बहने की काबिलियत होती है, बहने की जो शख्सियत है, प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड। A fluid is a substance which deform continuously when subjected to external shearing force। मतलब कि डिफॉर्म मतलब उसका शेप चेंज होना, जब उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया जाए, एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स अगर हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर लगाएं या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लगाएं और वो अपनी डिफॉर्म मतलब शेप चेंज कर रहा है, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्लूइड। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। फ्लूइड का कोई अपना शेप नहीं होता है। जैसे कंटेनर के अंदर आप उसको रखते हैं फ्लूइड, वैसा जो है दोस्तों अपना शेप बदल देता है। फ्लूइड हैज नो टेंसाइल शेयर स्ट्रेंथ, उसके अंदर कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, और वेरी लिटिल ऑफ इट कैन रजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस होती है दोस्तों ओनली व्हेन इट केप्ट इन अ कंटेनर। जब कंटेनर के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है दोस्तों कम रजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स जो है दोस्तों आती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स अ फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज इट दिस फोर्स इज अप्लाइड। जैसे कि कहा गया शेयरिंग फोर्स जो है दोस्तों, व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग, जब शेयरिंग फोर्स उसके ऊपर लगता है, अ फ्लूइड डिफॉर्म्स, डिफॉर्म मतलब शेप चेंज करना, कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज दिस फोर्स इज अप्लाइड, जब तक आप उसके ऊपर लगाते रहेंगे तब तक वो डिफॉर्म होता रहेगा। फॉर मैकेनिकल एनालिसिस फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू बी continuum, that is continuous distribution of matter with no voids और empty space, क्योंकि फ्लूइड के अंदर कोई empty space नहीं होता है, void नहीं होता है। some of the example of fluid are water, air, hydrogen, gas, plant, paint, mercury, blood, ग्लिसरीन, हनी, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके फ्लूइड के। अब फ्लूइड में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज, कैसे क्लासिफाई करते हैं दोस्तों, लिक्विड में। लिक्विड जो होता है दोस्तों, लिक्विड ऑक्यूपाइड अ सर्टेन वॉल्यूम एंड हैव अ फ्री सरफेस। ठीक है दोस्तों, लिक्विड क्या करता है, थोड़ा बहुत जो है वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है और फ्री सरफेस होता है। लिक्विड आर क्वाइट डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड देयरफॉर दे मे फॉर मोस्ट पर्पस बी रिगार्डेड एज इनकम्प्रेसिबल, दैट इज मर्करी, वाटर एंड ऑयल। इसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है दोस्तों फ्लूइड को। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपके हैं मर्करी, वाटर एंड ऑयल एक्सेट्रा। गैसेस क्या होती हैं, गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड एंड फिल द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, दे डू नॉट हैव फ्री सरफेस। ठीक है दोस्तों, गैसेस हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड, फैल सकती हैं, एंड फिल द कंटेनर को भर सकती हैं, इन विच दे आर केप्ट, दे डू नॉट हैव a free surface। ठीक है दोस्तों, gases when subjected to normal stress change their volume, example air, hydrogen and gas। ठीक है दोस्तों, समझ गए। when gases subjected to normal stress change their volume, वो चेंज कर देती हैं अपना वॉल्यूम। ठीक, तो एयर, हाइड्रोजन जो है गैस जो है दोस्तों, ये आपका एग्जांपल है गैसेस के। वेपर क्या होता है दोस्तों, वेपर इज अ गैस हुज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट इट इज वेरी नियर टू लिक्विड स्टेट। वेपर्स मतलब उसके अंदर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर, एक गैस हुज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट इज वेरी नियर टू लिक्विड के बहुत जो है दोस्तों क्लोज होता है। आपने देखा होगा वेपर जो निकलते हैं, पानी की बूंद, जो बूंदें जो होती हैं, भाप जो होती है, वेपर भाप जो होती है, वो नियर होती है उसके टेम्परेचर की वजह से। अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए तो वो बिल्कुल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम लोग वेपर कहते हैं। वेपर जो है दोस्तों एग्जांपल, स्टीम जो है, भाप जो है, वो एक एग्जांपल है आपका वेपर का।
फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है दोस्तों? फ्लूइड मैकेनिक इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है दोस्तों? एक ब्रांच है जो कि डील्स करती है हमारे बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स को लेके एट रेस्ट एज वेल एज इन, जब वो रेस्ट पोजीशन में होती है और जब वो मोशन में होती है, उसकी स्टडी करने को कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्या दोस्तों? द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन दिस आर द सेम एज दोज इन द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। जैसे हम मैकेनिक ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही है दोस्तों हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग इसको कहते हैं। फॉर मैकेनिकल एनालिसिस फ्लूइड आर एज्यूम्ड एज कंटिन्यूअस एज होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। होमोजीनियस मतलब सेम, सिमिलर, दैट इन कंटिन्यूम मीन्स ओवरऑल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड कैन बी स्टडीड विदाउट रिगार्ड्स फॉर इट्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब उसकी जो हम स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की और उसके एटॉमिक एटम्स जो होते हैं उनकी जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स लिक्विड, हाइड्रो मीन्स लिक्विड। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या है? द स्टडी ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक कंडीशन मतलब स्थिर स्थिति में जब हम किसी लिक्विड की जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। द स्टडी ऑफ कंप्रेसिव स्टैटिक गैस इज टर्म एज एरोस्टैटिक। जब हम गैस की स्टडी करते हैं तो दैट इज वी कॉल्ड एज एरोस्टैटिक। जब गैस की स्टडी करते हैं तो वी कॉल्ड दैट इज एरोस्टैटिक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये आज इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा हमारी तरफ से कि आप लोगों को बताना चाह रहे थे हमको, भाई हम लोग जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक की क्लासेस भी। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली जो है दोस्तों हम और भी सब्जेक्ट की, आपके रेगुलर सब्जेक्ट जो हैं उनकी क्लासेस लेके आएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर हो चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स हों। डेफिनेटली हम उनकी भी क्लासेस लेके आएंगे ताकि आपको हेल्प हो सके, हमारे सिविल इंजीनियर्स को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।